बच्चों, मैं सचिन शर्मा, आपका गणित अध्यापक। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 हल कर ली थी, जो कि चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सरल समीकरण, को समझेंगे। इसमें समीकरण की बात करें तो समीकरण वह होती है जिसमें चर और अचर एक साथ दिए होते हैं। ठीक है, जिन चर और अचर को मिलकर समीकरण बनी होती है और इसमें एक बराबर का साइन लगा होता है, जिसके बराबर जीरो या जीरो के अलावा कोई और संख्या भी हो सकती है। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 के द्वारा हम इसकी अन्य चीज़ों को समझेंगे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। पहले समीकरण दे रखी है x + 3 = 0। फिर दे रखा है चर का मान x = 3। बताइए कि समीकरण को संतुष्ट होती है या नहीं। जब हमारे पास कोई भी एक समीकरण दी होती है तो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है x + 3, तो हमें क्या करना होता है, इसमें चर का मान ज्ञात करना होता है। चर का मान ज्ञात करने का मतलब x का एक ऐसा मान ज्ञात करना जिसमें x की जगह रखने पर उसका मान 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक मान दे रखा है x = 3, तो इनको बताना है कि ये x = 3 यहाँ रखने पर क्या इसका आंसर 0 हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं x की जगह 3 रख देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3 यानी 6, और आपके बराबर लिखा हुआ है 0, और 6 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब यह समीकरण x = 3 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। फिर उसके बाद दे रखा है x = 0। जब हम x = 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 3 = 0, यानी 3 = 0, यानी इसके बराबर नहीं होता। दूसरी समीकरण भी x = 0 को संतुष्ट नहीं करती। फिर है x = -3। अगर मैं x की जगह -3 रखता हूँ तो यहाँ पर हमें मिलेगा -3 + 3, और हम जानते हैं -3 और +3 का मतलब, अगर हम इसमें एक प्लस देखें और एक माइनस देखें तो प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी 3 + -3, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। इसी तरीके से अगले फोर्थ पार्ट में x माइनस के 7 लिखा हुआ है। अगर इसमें x का मान 7 रखते हैं तो 7 - 7 0 होता है, जबकि बराबर में 1 लिखा गया है जो सत्य नहीं है। इसका मतलब यह मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा। x - 7 = 1, यानी x की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो 7 - 7 = 0 होता है, जबकि इसके बराबर 1 लिखा गया है जो इसके बराबर नहीं है। इसी तरीके से ये सारे मान आपको इसके सम्मुख दिए गए समीकरणों में रखने हैं। इस तरीके से आपको पता लगाना है कि ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ लेंगे, इनके आंसर नीचे दिए गए हैं। ये पेपर भी मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान समीकरण के हल है या नहीं। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन समीकरण का रूप बदल दिया है। समीकरण में अब हमें थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, जिसमें ए पार्ट है n + के 5 = 19, और हमें n का मान क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, समीकरण बिल्कुल उसी तरीके से है, बस आपको x की जगह n दे दिया है। अगर हम इसमें n का मान 1 रखते हैं, n का मान यानी n जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, बाकी समीकरण को ऐसे ही उतार लीजिए। तो ये हमारे बाईं ओर जो आएगा वो आएगा 6, और दूसरी तरफ क्या है 19, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर बी पार्ट में भी आप ऐसे करेंगे। n की जगह आप -2 रखेंगे। जब n की जगह आप -2 रखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 7n, और 7n का मतलब होता है 7 × n, और n का मान -2, ठीक है, +5। हम जानते हैं 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा -14 +5, तो ये हो जाएगा आपका -9, जबकि दूसरी तरफ कितना लिखा है 19 लिखा है। अतः यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। इसी तरीके से आप प्रश्न नंबर 2 का हल भी नीचे देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, एफ तक इसको हल करेंगे। यह है आपका प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न नंबर 2 में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर पूछ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, प्रयत्न और मूल विधि से समीकरण को हल कीजिए। अब इसमें आपको हल करना है। ठीक है, इसे हल करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम सबसे पहला तरीका पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें लिखा है 5p + के 2 = 17। अब यहाँ पर हमें p का मान ज्ञात करना है, तो हम p के मान को तब तक बदलते रहेंगे जब तक कि इसका आंसर 17 के बराबर नहीं हो जाता। ये प्रयत्न और मूल विधि कहलाती है, यानी हम प्रयास करेंगे कि 1 रखने पर आ जाए, 2 रखने पर आ जाए, 3 रखने पर आ जाए। इस तरीके से हम p का मान अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है, जिसमें हमें p का मान क्या रखना है वो आपको इस तरीके से दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एक p बनाएंगे, p का मान हमने 1 रखा, तो जहाँ आपका p लिखा है वहाँ हमने 1 रख दिया, तो 5 एकम 5 + के 2 यानी 5 + 2 यानी हो गया 7, जो 17 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमने फिर 2 रखा, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, जो 17 के बराबर नहीं है। फिर अगर 3 5 या 15 + के 2 यानी 17, 17 17 के बराबर है। अगर यहाँ पर भी अगर हमें आंसर नहीं मिलता तो हम फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से p का मान बढ़ाते जाएंगे, और जिससे आंसर 17 मिल जाएगा वो आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें सीधे, तो 3m - के 14, तो 3m मतलब 3 × 1,
यानी हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 एकम 3 माइनस के 14, 3 दूनी 6 माइनस के 14, 3 तिया 9 माइनस के 14, 3 चौक 12 माइनस के 14, 3 पंजे 15 माइनस के 14, 3 छंग 18 माइनस के 14। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4 हमें कब मिला, जब हमने n की जगह 6 रखा। 3 छंग 18 माइनस के 14 बराबर 4। इसका मतलब हमारा n का मान जो होगा, p का मान जो होगा, m का सॉरी, वो 4 से। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेंगे ध्यान से, और इसको अपनी कॉपी पे भी